जय हिंद बच्चों। मैं रवीश कुमार अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड बाई रवीश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 31 अक्टूबर है, यानी कि दीपावली। तो मेरे तरफ से सभी बच्चों एवं उनके परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी में हम लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करना है, जिससे आज हम लोग प्रकाश चैप्टर के बारे में अगला लेक्चर प्रारंभ करेंगे। हम लोगों ने बच्चों पहले लेक्चर के अंतर्गत 3 फैक्ट को कवर किया था, जिसमें पहला प्रकाश क्या है, यानी कि प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़े। दूसरा जो था कि प्रकाश का स्रोत कौन कौन से होते हैं। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी वस्तु को देखा जाए तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकता होती है। आज की वीडियो में हम लोग उस सेशन से आगे पढ़ते हैं और समझेंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। यानी आज की वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, और इसके अंतर्गत आने वाले सभी उदाहरणों को अच्छे ढंग से समझा जाएगा। और यदि हम प्रदीप्त को हटा दें तो अप्रदीप्त को हम देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, इसके बारे में हम लोग भी समझेंगे। तो चलते हैं अपने आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो पहला पढ़ेंगे कि प्रदीप्त प्रदीप्त वस्तुएं क्या पढ़ेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। बच्चों, इसी का नाम है दीप्तिमान वस्तुएं। दीप्तिमान वस्तुएं। तो बच्चों, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो बच्चों, जिन जिन वस्तुओं का अपना स्वयं प्रकाश हो, यानी कि जो भी वस्तु हो और उसके पास अपना स्वयं प्रकाश हो, यानी कि वह दूसरे प्रकाश पर निर्भर नहीं रहता है। यानी कि कह सकते हैं ये वैसे पदार्थ होते हैं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है। स्वयं का प्रकाश होता है, इसमें स्वयं का प्रकाश होता है। तो बच्चों, हम लोगों ने समझा कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? जिसमें स्वयं का प्रकाश हो, यानी किसी अन्य वस्तु के प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो। इसमें हम लोग एग्जाम्पल को समझेंगे। तो हम लोगों ने पहला पढ़ा था कि इसमें सूर्य जो है, सूर्य के पास बच्चों अपने प्रकाश होता है, इसीलिए उसको किस कैटेगरी में रखें? तो प्रदीप्त वस्तु में। आगे बढ़ते हैं। तारा भी जो है एक प्रदीप्त वस्तु है, जिसमें प्रकाश स्वयं उपस्थित होता है। जैसे समझते हैं और कि बल्ब, बिजली का बल्ब, मोमबत्ती, जैसे इसमें हम लोगों ने एक एग्जाम्पल पढ़ा था जुगनू। क्या पढ़ा था? जुगनू। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ट्यूबलाइट, etc। यानी कि हम लोगों ने देखा कि प्रदीप्त वस्तु को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे दीप्तिमान वस्तु या प्रज्वलित वस्तु भी कहते हैं। इसे प्रज्वलित वस्तु भी कहते हैं। यानी कि जिसके पास अपना स्वयं प्रकाश हो, उसे प्रज्वलित वस्तु भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि सूर्य, तारा, बिजली का बल्ब, मोमबत्ती, जुगनू जो रात को बढ़ता है, और ट्यूबलाइट। ये सभी जो एग्जाम्पल हैं
ये सभी एग्जाम्पल जो है प्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर और समझते हैं कि अदीप्तिमान वस्तु या अप्रज्वलित वस्तु किसे कहते हैं। तो बच्चों दूसरा समझेंगे हम लोग कि अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो बच्चों अ का मतलब होता है नहीं, अप्रदीप्त का अर्थ होता है प्रकाश। यहाँ से समझे कि अप्रदीप्त मतलब हो जाएगा अ का अर्थ होता है नहीं और प्रदीप्त का अर्थ होता है प्रकाश। जिन वस्तुओं के पास प्रकाश नहीं होता, समझे फिर से, कि जिन वस्तुओं के पास प्रकाश नहीं होता है वैसे पदार्थ को हम लोग, वैसे वस्तु को हम लोग अदीप्त वस्तु कहते हैं या अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी कि इसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि अप्रदीप्त वस्तुएं जो होती है उनके पास अपना कोई प्रकाश उपस्थित नहीं होता है। जैसे कि इसके बारे में हम लोग समझें तो जो हमारे आकाश गंगा में या ब्रह्मांड में कह सकते हैं कि जो हमारा पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम लोग चंद्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमा। बच्चों चंद्रमा जो है एक, इसके पास अपना प्रकाश उपस्थित नहीं होता है, लेकिन तो हमें ये चमकता हुआ नजर आता है। तो ये होता क्या है कि सूर्य से निकलने वाले प्रकाश इस चंद्रमा पर पड़ता है और इस चंद्रमा पर पड़ने के बाद परावर्तित होकर जो प्रकाश की किरणें होती है वो हमारे आँखों तक आती है, जिसे हम लोग देख पाते हैं। यानी कि हम लोगों को यहाँ से यह सिद्ध होता है कि यदि कोई अप्रदीप्त वस्तुएं हैं और उनको हमें देखना हो तो हमें किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? तो बच्चों हमें प्रदीप्त वस्तुओं पर निर्भर रहना पड़ेगा। यानी कि अप्रदीप्त वस्तु को देखने के लिए हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदीप्त वस्तु का सहारा लेना ही पड़ेगा। नहीं तो हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि प्रकाश की उपस्थिति न हो तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो अप्रदीप्त वस्तुएं होती है वो किसी न किसी तरह से प्रदीप्त वस्तुओं पर आश्रित होती है, जिसके कारण हम लोग इसे देख पाते हैं। जैसे और इसमें एग्जाम्पल को समझते हैं, जैसे सभी ग्रह बच्चों, सभी ग्रह जो 8 होते हैं, जिसमें हम लोग जिस ग्रह पर निवास करते हैं उस ग्रह को हम लोग पृथ्वी के नाम से जानते हैं। इसके पास भी अपना प्रकाश उपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग के पास प्रकाश उपस्थित नहीं है। लेकिन हम लोग किससे प्रकाशित? सूर्य से किसी भी कार्य को कर लेते हैं, या सूर्य के सहारा से, या बल्ब के सहारा से, मोमबत्ती के सहारा से, या किसी भी प्रदीप्त वस्तु के सहारा से हम लोग अप्रदीप्त वस्तुओं को देख पाते हैं। समझते हैं कि हमारे घर में जो टेबल हो या कुर्सी हो या लकड़ी हो या किसी भी प्रकार के जिसमें प्रकाश उपस्थित नहीं हो, वे सभी वस्तुएं जो होती है इस अप्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आता है। तो बच्चों यह वीडियो आपका कैसा लगा, जिसमें हम लोगों ने प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में बहुत ही गहराई से आपको समझाए। इसमें समझाए कि यदि अप्रदीप्त वस्तु को हमें देखना है तो किस पर आश्रित रहना पड़ता है,
तब नहीं तो हम इस किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो बच्चों, अगले हम वीडियो में आप लोगों को किरण, किरण पुंज और किरण पुंज में जो 3 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पढ़ेंगे समानांतर किरण पुंज, दूसरा पढ़ेंगे अभिसारी किरण पुंज, जबकि तीसरा पढ़ेंगे अपसारी किरण पुंज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।